जय हिंद दोस्तों, द्विवेदी मैथ ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग दशमलव और भिन्न में टाइप 3 पढ़ेंगे, भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएं कि आरोही और अवरोही होता क्या है। आरोही का अर्थ होता है नीचे से ऊपर की ओर, मतलब बढ़ते क्रम में। जैसे होता है ना पर्वतारोही, पर्वतारोही यानी पर्वत पर आरोह करने वाला, पर्वत धन आरोही। आरोही का अर्थ होता है चढ़ने वाला, यानी जैसे देखिए बढ़ते क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये आरोही क्रम है। तो आरोही का मतलब होता है कि ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, छोटे से बड़े की ओर। और अवरोही, अव उपसर्ग लगने से अव का अर्थ ही होता है नीचे, पतन, यानी बढ़ते क्रम से घटते क्रम की ओर अवरोही होता है, और घटते क्रम से बढ़ते क्रम की ओर आरोही क्रम होता है। आरोही का मतलब होता है चढ़ना, और अवरोही मतलब होता है उतरना, गिरना। यानी 1 2 3 4 5 ये आरोही क्रम में है, और 5 4 3 2 1 ये अवरोही क्रम में है। तो ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का आरोही और अवरोही क्रम। जैसे अगर ये दिया है 5/11, 3/8, 4/9, 2/7, तो इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हम आपको बताएंगे तरीका कैसे लिखना है आपको। जैसे देखिए अगर साधारण दिया रहे सवाल, जैसे देखिए 5 3 6 2 1, अगर इसको बोला जाए कि आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले आप क्या लिखेंगे, छोटा वाला 1, फिर उससे बड़ा वाला, उससे बड़ा है 2, फिर 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 5, फिर 5 से बड़ा है 6। ये क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया। और अवरोही क्रम में देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे बड़ा वाला 6, फिर उसके बाद उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 1। ये क्या हो गया, अवरोही क्रम, और ये हो गया आरोही क्रम। ये तो रहा सिंपल में, लेकिन अगर भिन्न में दिया रहे तो हमें कैसे करना है, आइए जानते हैं। देखिए जब भिन्न ऐसे दिया रहे ना, तो हमें क्या करना है, हमें अंश में 100 से गुणा कर देना है। सभी के अंश में हमें 100 से गुणा कर देना है, 100 से गुणा कर देना है। देखिए ये 5/11, ये 3/8, ये 4/9, ये 2/7 है। तो देखिए 100 से गुणा करने के बाद ये हो जाएगा 500/11, और ये हो जाएगा 300/8, ये हो जाएगा 400/9, ये हो जाएगा 400/9, और ये हो जाएगा 200/7। तो देखिए अब आप इसमें भाग देना और भागफल ही लिखना, शेषफल से मतलब नहीं है, नियरेस्ट तक भागफल जितना चला जाए उतना कर दो। 11 से देखिए 11 चौक 44, इसका 6, ये 60 हो गया, 11 5 55। हमें शेष से मतलब नहीं है, 5 शेष आए उससे में कोई मतलब नहीं, भागफल देखना है जितनी बार जा सके। फिर इसको देखिए 800 जो है 300 में 8 से भाग दीजिए, 8 3 24, इसका 6, इसके पास ये 60 हो गया, 8 7 56। अब इसका देखिए 9 चौक 36, ये फिर 40 हो गया, 9 चौक 36, इसका दीजिए 7 दूना 14, ये 60 हो गया, 6 इसका हासिल, इसमें 60, 7 8 56। अब देखिए आरोही क्रम बोला है, तो आरोही मतलब क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर। तो देखिए नीचे सबसे क्या आएगा, सबसे छोटा क्या है 28, 28 का मतलब 2/7, तो सबसे पहले आएगा 2/7। फिर उसके बाद देखिए क्या आएगा 37, 28 के बाद 37, 37 किसका है, 37 है 3/8 का, तो 2/7 के बाद आएगा 3/8। फिर उसके बाद 3/8, 37 से बड़ा 44, 44 किसका है 4/9 का, तो यहाँ पे 4/9 आ जाएगा। और फिर उसके बाद 44 से बड़ा 45, 45 5/11 का, तो इस प्रकार 5/11 ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आरोही क्रम, ये हो गया आरोही क्रम। अब देखिए अगर आपने आरोही क्रम निकाल लिया, तो अवरोही करने के लिए इसी का उल्टा कर दीजिए, 5/11, 4/9, 3/8, 2/7, ये जो हो जाएगा आपका
अवरोही क्रम हो जाएगा। ये जो होगा आपका अवरोही क्रम हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल है। सबसे पहले आप भिन्न के जो अंश होता है, ये भिन्न का ये अंश है और ये नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। देखिए तो देखिए भिन्न के अंश में आप क्या करेंगे, अंश में 100 से गुणा, अंश में 100 से गुणा कर दीजिए, अंश में 100 से गुणा कर दीजिए। फिर उसके बाद जो है हर से उसमें भाग दीजिए, नियरेस्ट भागफल को नोट करते जाइए। शेषफल से मतलब नहीं है, नियरेस्ट भागफल को नोट करते जाइए। फिर उसके बाद देखिए उसमें जब वो हो जाएगा भागफल में, देखिए जो सबसे छोटा रहेगा वो पहले आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे ये आरोही क्रम का हो जाएगा। और सबसे जो बड़ा रहेगा वो पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये अवरोही क्रम हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भिन्न का आरोही और अवरोही क्रम। तो ठीक है, अब दशमलव और भिन्न का चैप्टर यही समाप्त होता है। कल से हम लोग पढ़ेंगे औसत। औसत जो कि एसएससी जीडी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़ना औसत को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।